हम डिस्कशन कर रहे हैं इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। जदुनाथ सरकार की रचनाएं, जदुनाथ सरकार की रचनाओं के बारे में। इनका टाइम पीरियड था जदुनाथ सरकार का 1870 से 1958 तक का। इनकी पुस्तकें शिवाजी एंड हिज टाइम्स 1919 में लिखी थी। जदुनाथ सरकार की पुस्तक है, पब्लिश हुई थी 1919 में, शिवाजी एंड हिज टाइम्स। हाउस ऑफ शिवाजी ये भी जदुनाथ सरकार की है। द हिस्ट्री ऑफ जयपुर ये जदुनाथ सरकार की है। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस ये भी जदुनाथ सरकार ने लिखी थी। हिस्ट्री ऑफ बंगाल जदुनाथ सरकार ने लिखी थी। इंडिया ऑफ औरंगजेब इट्स टोपोग्राफी ये भी जदुनाथ सरकार ने लिखी थी। इंडिया ऑफ औरंगजेब इट्स टोपोग्राफी स्टैटिस्टिक्स एंड रोड्स ये पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुई थी, ये भी जदुनाथ सरकार की है। हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब 1921 से 1924 के टाइम पीरियड की है। हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब जदुनाथ सरकार की। ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब ये भी जदुनाथ सरकार की है। द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर ये भी जदुनाथ सरकार की है। बिहार एंड उड़ीसा ड्यूरिंग द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर ये भी जदुनाथ सरकार ने लिखी है। मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये 1960 में इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी, मरणोपरांत पब्लिश हुई थी मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो पुस्तक है जदुनाथ सरकार की डेथ के बाद पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है मध्यकालीन इतिहास लेखन में सर्वप्रथम अबुल फजल ने धर्मनिरपेक्ष शब्दावलियों के प्रयोग की शुरुआत की थी। 14 जनवरी 1551 को आगरा में जन्म हुआ था अबुल फजल का और हत्या हुई थी 12 अगस्त 1602 को हुई थी ग्वालियर में अंतरी के निकट। अबुल फजल इतिहास को विज्ञान का एक अनोखा मोती कहते हैं। नेक्स्ट है जोहान गोल्फ्रीड वान हर्डर। जोहान गोल्फ्रीड वान हर्डर जिनका जन्म 25 अगस्त 1744 को पोलैंड में हुआ था और मृत्यु जर्मनी में हुई थी 18 दिसंबर 1803 को। हर्डर की रचनाएं हैं, एक तो है आइडिया फॉर ए फिलोसॉफिकल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड 1784-1791 के मध्य की। दूसरी है ऑन रिसेंट जर्मन लिटरेचर फ्रेगमेंट 1767 की। तीसरी है रिफ्लेक्शंस ऑन द साइंस एंड आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल 1769 1769 की। चौथी है जर्नल ऑफ माई वॉयज इन द ईयर 1769 की। पांचवी है एसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज 1772 की। छठी पुस्तक है प्लास्टिक एसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज 1778 की। सातवीं पुस्तक है आउटलाइंस ऑफ फिलोसॉफी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मैन आउटलाइंस ऑफ ए फिलोसॉफी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मैन 1784 से 91 के मध्य की। और आठवीं पुस्तक है एन अदर फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री कंसर्निंग द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड ये 1774 की है। तो सारी की सारी जो रचनाएं हैं किसकी है? हर्डर की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है लियोपोल्ड वॉन राके। लियोपोल्ड वॉन राके टाइम पीरियड है 1795 से 1866। 1795 से 1866 जन्म जर्मनी में हुआ था लियोपोल्ड वॉन राके का। राके से संबंधित कथन है इतिहासकार का कार्य वह है कि वह जैसा है वास्तव में था वैसा ही प्रस्तुत करे। ये राके का कथन है। अगला कथन है यदि इतिहासकार तथ्य के विषय में सावधान है तो ईश्वर इतिहास के अर्थ के लिए सावधान रहेगा। ये कथन भी राके का है। नेक्स्ट कथन है कोई इतिहास नहीं लिखा जा सकता, केवल वैश्विक इतिहास ही लिखा जा सकता है। ये भी राके ने कहा था। और अंतिम लक्ष्य अभी प्राप्त नहीं हुआ है, वह हमेशा रहेगा मानवता की समझ और बनावट का इतिहास। ये भी किसने लिखा था? राके का कथन है। ये महत्वपूर्ण लेखन कार्य हैं राके के। हिस्ट्री ऑफ द लैटिन एंड टेक्टोनिक पीपुल्स ये राके द्वारा रचित पुस्तक है। दूसरी है द हिस्ट्री ऑफ द लैटिन एंड जर्मन पीपल्स, यह पुस्तक जिसने आधुनिक इतिहास पद्धति की नींव रखी थी, ये राके की पुस्तक है। तीसरी पुस्तक है राके की
द हिस्ट्री ऑफ द पोप्स 3 संस्करणों में पब्लिश हुई थी। द हिस्ट्री ऑफ द पोप्स राके की पुस्तक 1834 से 36 ईस्वी में। चौथी है जर्मन हिस्ट्री एट द टाइम्स ऑफ द रिफॉर्मेशन 1839 से 1843 के बीच। द 9 बुक्स ऑफ पर्शियन हिस्ट्री 1847-48 की है। हिस्ट्री ऑफ फ्रांस 7वीं है। 5वीं पुस्तक है द 9 बुक्स ऑफ पर्शियन हिस्ट्री, 6ठी बुक है हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, 7वीं है ऑटोमन एंड स्पेनिश मोनार्की ऑफ द 16th एंड 17th सेंचुरी, ये भी राके की पुस्तक है। 8वीं पुस्तक है राके की द हिस्ट्री ऑफ रिवॉल्यूशन इन सर्बिया। 9वीं पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ प्रशा। 10वीं पुस्तक है वेनिस एट द एंड ऑफ 16th सेंचुरी। 11वीं पुस्तक है राके की सप्तवर्षीय युद्धों का इतिहास। किसका इतिहास? सप्तवर्षीय युद्धों का इतिहास। 12वीं पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ वोलेस्टिनन। कौन सी पुस्तक है? हिस्ट्री ऑफ वोलेसिटन। 13वीं पुस्तक है कंट्रीब्यूशन टू जर्मन हिस्ट्री, ये राके की पुस्तकें हैं। 14th पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ द रिवॉल्यूशन। 15th पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। 16th में है ऐतिहासिक पत्रिका का प्रकाशन। और 17 विश्व इतिहास। ये सब पुस्तकें किसकी है? राके की है। नेक्स्ट है पॉइंट सेमिनार प्रणाली की शुरुआत। बर्लिन विश्वविद्यालय में राके ने 1824 से 1871 तक लगातार भाषणों की एक श्रृंखला जारी की थी। किसने की थी सेमिनार प्रणाली की शुरुआत? राके ने, बर्लिन विश्वविद्यालय में। 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक क्रांति के निबूर और राके ने ऐतिहासिक अध्ययन में बर्लिन क्रांति को जन्म दिया था। निबूर और राके ने। राके को आधुनिक इतिहास लेखन का जनक और वैज्ञानिक इतिहास लेखन का संस्थापक भी स्वीकार किया जाता है। किसको कहा जाता है? राके को आधुनिक इतिहास लेखन का जनक और वैज्ञानिक इतिहास लेखन का संस्थापक भी स्वीकार किया जाता है राके को। राके को अनुभववादी इतिहास का जनक भी माना जाता है। किसका जनक माना जाता है? अनुभववादी इतिहास का जनक राके को माना जाता है। नेक्स्ट है इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, ना इससे कम ना इससे अधिक। ये किसका कथन है? ये ब्यूरी का कथन है। तथ्य पवित्र होते हैं लेकिन विचार स्वतंत्र होते हैं, ये कथन किसका है? ये सीपी स्कॉट का है। संपूर्ण इतिहास विवेकपूर्ण है, ये कथन हीगल का है। हम इसके प्रश्न उत्तर डिस्कशन करेंगे। प्रश्न नंबर 1, आईन अकबरी कितने भागों का संकलन है? तो आईन अकबरी 5 भागों का संकलन है। इतिहास, दर्शन और लेखन सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर। प्रश्न नंबर 2, शिवाजी एंड हिज टाइम्स पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जदुनाथ सरकार ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 3 है जर्मनी में स्वच्छंदतावाद का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो ये हर्डर को माना जाता है।